नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। तो मौसम भी थोड़ा ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी हमने टॉपिक लिया था पीछे, कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग। आज हम टॉपिक लेंगे मैथ्स में HCF एंड LCM। ठीक। HCF क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। ये आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका HCF का दूसरा नाम GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और दूसरा GCM, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ठीक। हिंदी में से बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। आई थिंक ये 7th 8th में रहा होगा टॉपिक। इसमें देखिए, आप अगर रेलवे का एग्जाम देते हैं उसमें इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, SSC में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यूपी PCS उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, और उत्तराखंड PCS में भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डाला जाता है इसमें। बेसिक इसका है कि आपका कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए होता क्या है HCF। व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक। इंग्लिश में द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज अ ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर। ठीक। LCM क्या होता है आपका? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती है वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक। इंग्लिश में द LCM ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज अ लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। ठीक। ये क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा संख्याओं को, और ये डिविजिबल होगा। बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे जो नंबर आपका फाइंड होगा वो सभी से डिविजिबल होगा, यहाँ पे जो नंबर आपका फाइंड आउट होगा उससे सभी संख्याएं डिवाइड होंगी। क्लियर? अब एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल समझाना था, इसलिए आपको बताया है कि होता क्या है HCF और LCM। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास 16, 24 एंड 36। इसका HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। ठीक। पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं फैक्टर मेथड। हमने 16 के फैक्टर किए, 24 के, 36 के। फैक्टर कैसे करते हैं पहले हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आप कीजिए। 8 टाइम्स गया, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम। इट मीन्स इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे 24 क्या फैक्टर कीजिए, सबसे स्मॉल नंबर से उठाने हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 36 के कीजिए आप, 2 से ही करने हैं आपको। 2 9 जा 18, फिर 3 से क्या है आपके पास फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर समझाने के लिए, आपको बताया है। ये आपको करने नहीं होते, ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। देखिए 16 क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 24 क्या है आपका? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तियां 24। 36 का 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36। अब HCF में क्या होगा? जो सभी में कॉमन होगा। 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों में कॉमन होने चाहिए। 4 होते, चारों में कॉमन होने चाहिए। जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं उसके फैक्टर सभी में कॉमन होने चाहिए। तो आप यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है। ठीक। 2 ले लिया, फिर अगेन 2 कॉमन आ रहा है, फिर हमने 2 ले लिया, फिर 2 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, बट यहाँ नहीं है। ठीक। 3 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ नहीं है। तो क्या कॉमन आया लास्ट में आपका? 1। 1 आप लिखना चाहें लिखे, नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं। तो क्या आ गया आपका? 4। ठीक। HCF आया आपका 4।
HCF क्या है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी संख्या, लैंग्वेज में सबसे बड़ी संख्या, लेकिन ये इससे बड़ी, इससे ऊपर और कोई संख्या है ही नहीं जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ डिवाइड कर दे। ये मीनिंग है इसका कि चार, आप कहीं चार से बड़ी तो और भी संख्याएं नहीं, चार से ऊपर आप कोई भी नंबर देखिए, आप 6 देखिए, 6 से आपका 36 डिवाइड हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 16 तो नहीं होगा। तो 4 नंबर आपका ऐसा है जो तीनों संख्याओं को काटेगा। इससे नीचे 2 है बट 4 से ऊपर कुछ नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाए आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला है भाग विधि, कि भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करें HCF। ये तो इजीली सबको पता होता है, भाग विधि भी सिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज बड़ी आएंगी, इतनी छोटी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो भाग विधि का हम यूज कैसे करें वो देखिए। कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, या ये 2 ले लीजिए, जैसे भी आपको इजी लगे। सॉरी, ये 2 ले लीजिए। ठीक, आपने 24 को 16 से भाग किया, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। कितना बचा? 14 में 6 गए 8, फिर 16, 8 दूनी 16, कट गया। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है काटने वाला? 8। तो हम कह सकते हैं कि 16 और 24 का जो HCF है वो क्या है? 8। बट अभी हम इसे फाइनल नहीं कह सकते कि इन तीनों का HCF 8 ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी एक नंबर और बाकी है चेक करने के लिए। अगर ये 8 जो बचा हुआ नंबर इसे भी काट दे तो इसे हम डिक्लेयर कर देंगे इसका HCF है। तो हमने 36 को 8 से भाग किया, 32, फिर 4, तो इट मीन्स नहीं कटा। फिर ये जो आपका डिवाइजर है, देखिए प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस तब तक चलता है, ये डिवाइजर है आपका, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। जितनी बार रिमाइंडर बचेगा अगले स्टेप में रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा, और डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बन के बीच में आ जाएगा। सेम देखिए 8 आया था यहाँ पे, 8 से हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं, 8 4 32, यहाँ पे कितना? 4, यानी कि रिमाइंडर बच रहा, रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन के आ गया। क्या है आपका? कट गया। तो अब ये नंबर क्या निकल के आया? इसका HCF क्या है आपका? निकल के 4। क्लियर? इस तरीके से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं LCM की। देखिए हमने फैक्टर किए थे, LCM जो सभी में कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा। 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, ये फिर इसमें ये कॉमन आ रहा है, ये 2 लिख दिया, और जो बच रहा है वो लिख दिया। फिर 3 ये आ रहा है, 3 लिख दिया, और एक 3 बचा ये लिख दिया। या तो इस तरीके से कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक, या जो नंबर जिसमें फैक्टर में मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो पूरा लिख दीजिए। LCM में छोड़ा नहीं जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं 2 मैक्सिमम टाइम किस में आ रहा है आपका? 16 में आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आपने ये 4 बार लिख दिया, बाकी के 2 इसमें कवर हो गए, केवल LCM के लिए है। ऐसे अगला नंबर क्या है? 3 मैक्सिमम टाइम इसमें रिपीट हो रहा है, 3 इंटू 3 लिख दिया, ये वाला 3 इसमें कवर हो गया, इंटू 1। अब इसकी गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 तिया कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, आपका ये हो गया LCM। अब LCM की डेफिनेशन क्या थी? विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम, यानी कि 16 से भी कटेगा आपका, ये 24 से भी कटेगा, ये 36 से भी कटेगा। आप काट के देख लीजिए, इससे कटेगा कितनी बार? 4 बार। ठीक, इससे कितनी बार कटेगा? 6 बार। ठीक, और इससे 9 बार। तो ये क्या कहलाएगा? इसका LCM। एक तो ये तरीका है। सेकेंड मेथड क्या है आपका? सेकेंड मेथड है फाइंड आउट करने का, आपने लिखा 16, 24 और 36, इससे आपने डिवाइड किया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चलना है, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, अगर नहीं आता आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उठाएगा, 2 से किया 12 टाइम गया, 18 टाइम गया, फिर 2 से किया 9, अगेन 2 से किया, ये कॉमा है ध्यान रखिएगा, 9 जो नहीं कटेगा वो एज इट इज उतरता रहेगा। अगेन 2 से किया 1, 3 नहीं कटेगा 9, फिर 3 से किया हमने, फिर 3 से किया, क्या आ गया? फैक्टर, वही फैक्टर आ गया जो यहां पर थे आपके, यानी कि LCM क्या आया निकल के आपके पास? 1 4 4। लास्ट में आपका 1 1 बनना चाहिए। तो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, ये इजी पड़ता है। क्लियर? अब देखिए और क्वेश्चंस क्या आते हैं। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फ्रैक्शन वाले। फ्रैक्शन यानी कि x अपॉन वाई, ऊपर वाला कहलाता है आपका न्यूमिरेटर, नीचे वाला कहलाता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक, इसे हिंदी बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर। जब आपको HCF निकालना है तो HCF ऑफ न्यूमिरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर,
हिंदी में अंश का मासा यानी कि HCF अपॉन हर का लासा। ठीक, एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, यानी कि अंश का लासा निकलेगा आपका यहां पर और हर का आपका मासा। अब कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, सपोज 2/4, 3/8 और 4/16, इसका HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है आपको। ठीक, HCF हमने निकालेंगे तो 2, 3, 4 इसका तो निकलेगा HCF और 4, 8 और 16 का निकलेगा आपका LCM। ठीक, अब HCF आपने निकाला, आप निकाल के देखिए 2, 3, 4 का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 into 1 होगा, 3 into 1, यहाँ पे 2 into 1। यहाँ पे आप देखेंगे इसके फैक्टर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यही होंगे फैक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा 16, तो ये क्या आ गया आपका, ये आया HCF। अब LCM कई बार स्टूडेंट निकालता है ना, तो इसे पलट देंगे 16/1, बट ये रॉन्ग है, पलटना नहीं है। आप देखिए ना, फॉर्मूला ही चेंज है। अगर LCM की बात आ रही है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर, अब LCM निकलेगा तो ऊपर वाले का 2, 3, 4 इसका निकलेगा आपका LCM और 4, 8 और 16 का निकलेगा आपका HCF। अब 2, 3 और 4 का आप LCM निकालिए, तो इसके फैक्टर क्या है, 2 दूनी 4 यानी 2 इसमें कवर हो गया, यानी कि 12 क्या आया आपका LCM आया, और यहाँ पे HCF क्या आया आपका 4, 4 3 12 यानी 3/1 लिख सकते हैं या 12/4 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है। क्वेश्चन है आपके पास, द HCF of 2 numbers is 11 and their LCM is 693. If one number is 11, then find the other number या second number। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्लियर। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या इसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, ये भी लिख सकते हैं हम इसे, क्लियर। क्या दे रखा है आपको, HCF गिवन है आपके पास कितना 11, LCM गिवन है आपके पास 693, फर्स्ट नंबर आपके पास है कितना 77, इस वन नंबर इज 77 लिखिए, यहाँ पे सेम सेम नहीं होंगे, 77 सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या होगा, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, 11 इंटू 693 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर कितना है 77, सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है। 77 डिवाइड में आ जाएगा आपका, यानी कि 693 अपॉन 77, 7 टाइम गया, 7 से कितनी बार जाएगा, कितना बच्चा फिर आपका 6, फिर 99, सेकेंड नंबर क्या फाइंड आउट हुआ आपके पास 99, यही आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर।